हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो मिल रहे हैं आज बड़े दिनों के बाद अपन एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम। जो फाइव किंगडम अपने जो पूरे वर्ल्ड के अंदर या आप बोल सकते हो जो पूरा नेचर बना है, इस फाइव किंगडम के अंदर ही वो सारा समाहित है। यानी नेचर के अंदर आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा वो सारे के सारे आप इस फाइव किंगडम के अंदर देख सकते हो। बात भी याद रखना कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांडिंग टॉपिक होता है, क्योंकि जो यूनिवर्स के अंदर जो भी लिविंग थिंग है वो सब कुछ इसी बोर्ड के अंदर या इसी फाइव किंगडम के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और तो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि नीट के अंदर या कोई से भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक ट्रिक से पूरे फाइव किंगडम का सुपड़ा साफ अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले तो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था क्या, आर एच व्हिटेकर। यानी आर एच व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 के अंदर फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। अब सर ये फाइव किंगडम कौन कौन से हैं? तो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है कौन सा, एनिमिलिया। तो ये फाइव किंगडम देने वाला कौन था, आर एस व्हिटेकर था। कब दिया सर, 1969 में इसने दे दिया। तो ये जो आप फाइव किंगडम यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर सारी लिविंग थिंग्स आ जाएगी, इस वजह से टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अपन। देखो मैंने यहाँ पर मोनेरा के अंदर नीचे लिख रखा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। आपको मैं बता दूं कि मोनेरा के अंदर जो भी जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आ जाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपको ये बात ध्यान होगी। उसके अलावा मैंने लगा रखा है प्रोटिस्टा पे डबल स्टार, और डबल स्टार लगाने का कारण ये है कि ये जिसकी सेल्स होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर, पर ये कैसी होती है, यूकैरियोटिक। और ये बहुत ही एडवांस फीचर है यूकैरियोटिक होना और यूनिसेलुलर होना, क्योंकि ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, पर प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हुए भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक है। यानी इनकी सेल्स कैसी होती है, एडवांस है। बोले ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। तभी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा। उसके अलावा अपन बात करते हैं फंजाई की। फंजाई कैसा होता है, वो होता है मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। यानी इसके बाद जो फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है ये क्या है, एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल मतलब ये मल्टी सेलुलर भी है और कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये पांच किंगडम जो किसने दी, आर एस व्हिटेकर ने, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब सर क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटिस्टा से आता है। ये यूनिसेलुलर होते हुए भी कैसे होता है, यूकैरियोटिक, यानी एडवांस इसकी सेल होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं, अरे आपको ये भी पता होगा कि प्रोकैरियोटिक मतलब और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब आप जानते होंगे कि जिसके चारों तरफ न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ना हो, और वो किसके अंदर होती है, वो यूकैरियोटिक के अंदर होती है। आप ये बात जानते होंगे ऑलरेडी। जिसका वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिसका लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये पांच किंगडम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और इसको याद करने की ट्रिक तो बड़ी सिंपल है, इनको तो हर कोई याद रख लेता है, पर इनके अंदर और कौन कौन से ग्रुप आते हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या करते हैं कि फंजाई के जो ग्रुप होते हैं वो प्रोटिस्टा में पटक देते हैं, प्रोटिस्टा की मोनेरा में, मोनेरा की किस में। तो ये कंफ्यूजन में आपका एक बार में यहाँ से दूर होने वाला है, सबका सुपड़ा साफ एक बार में होने वाला है। इस ट्रिक को याद करने के बाद गारंटी है कि आप इसको जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। इससे रिलेटेड नीट के अंदर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका भी सुपड़ा साफ यहाँ से होने वाला है, उसमें भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, आप भूल कर भी इस ट्रिक को भूल नहीं पाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ट्रिक क्या है। देखो मोनेरा के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, ए मतलब क्या है, यहाँ पर ए मतलब क्या है, ए मतलब होता है यहाँ पर आर के बैक्टीरिया, और यू मतलब क्या, ई मतलब क्या होता है, यू बैक्टीरिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोनेरा के अंदर आते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। अब इसके अंदर बैक्टीरिया का 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप कौन कौन सा है, ए से तो होता है क्या, आर की बैक्टीरिया, ए से तो आ जाएगा क्या, आर के बैक्टीरिया, और ई से आ जाएगा क्या, यू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर आते हैं कितने ग्रुप, इसके अंदर सर 2 ग्रुप आते हैं मोनेरा के अंदर, आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और मैं आपको बता दूं आर के बैक्टीरिया के अंदर मेनली होते हैं कौन से वाले बैक्टीरिया, और ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वैसे यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, यहाँ पर ऑटोट्रोपिक, और ये बहुत ही
एक्सेप्शन लेवल वाला यहाँ पर ये पार्ट है, यू बैक्टीरिया। एक्सेप्शन लेवल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक नहीं होते हैं, इटरोट्रोपिक होते हैं। और यू बैक्टीरिया के अंदर आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिस एग्जाम्पल का नाम है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को अपन ब्लू ग्रीन और एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि एल्गी का है ना, इस वजह से ऑटोट्रोपिक बोलते हैं इसको। तो ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, वो भी किसके अंदर रहता है, यू बैक्टीरिया के अंदर रहता है। तो आपको आई होप दोनों क्लियर होंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो मोनेरा के अंदर होता है। दूसरी बात करते हैं अपन प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के अंदर कितने ग्रुप आते हैं, 5 ग्रुप आते हैं। 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला है सी से क्राइसोफाइटा। सी से तुम्हें ध्यान रखना है क्या, क्राइसोफाइटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है क्या, क्राइसोफाइटा। डी मतलब हो जाएगा डाइनोफ्लेजिलेट। डी मतलब हो जाएगा डाइनोफ्लेजिलेट। अब ई मतलब क्या हो जाएगा, ई मतलब हो जाएगा यूग्लिनोइड। ये मतलब हो जाएगा यूग्लिनोइड। और एएस मतलब क्या है सर, एस को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्लाइम माउंट। इसको बोला जाता है स्लाइम माउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन औपंग कवक। तो हिंदी मीडियम में इसको अपन बोला जाता है कि औपंग कवक, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइम माउंट। और पी मतलब हो जाएगा क्या, प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अब यहाँ से नीट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, देखो क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजेट, यूग्लिनोइड। आपको नाम ही आ रहा होगा, यूग्लिनोइड के अंदर तो यूग्लिन आता है, बहुत सिंपल सा है। स्लाइम माउंट है, स्लाइम माउंट को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, औपंग कवक ऐसे। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। क्यों, प्रोटिस्टा के अंदर आपने जो अमीबा नाम सुना है, अमीबा जो होता है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा ही आता है। और एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से फैलती एक बीमारी जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। और इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है, स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा इसके अंदर आता है स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ से फैलता है सबसे भयंकर बीमारी, इसका नाम क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया जो बीमारी फैलती है वो भी किसकी वजह से फैलती है, प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। तो आपको ध्यान रखना, इसके कितने ग्रुप होते हैं, प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप होते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी यहाँ से दे दिया है। इसके बाद आता है फंजाई वाला ग्रुप। फंजाई में है 4 ग्रुप। फंजाई के अंदर कितने ग्रुप आते हैं, 4 ग्रुप। इसे याद रखना है आपको, क्या इसे याद रखना है आपको, फाइकोमाइसिटीज। जिसके भी पीछे माइसिटीज बढ़ा जाए, मतलब वो कौन सी क्या होती है, वो फंजाई होती है। क्योंकि माइसिलियम होता है फंजाई का ग्रुप, और फंजाई का ग्रुप जो होता है माइसिलियम, उसी से बना है क्या, माइसिटीज। ठीक है, जो फंजाई के अंदर फिलामेंट होता है ना, उनका ग्रुप होता है क्या, माइसिलियम। और माइसिलियम से बना है माइसिटीज। वैसे ही ए से बन जाएगा एस्को माइसिटीज, ए से एस्को माइसिटीज। बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा बेसिडियो माइसिटीज। और डी से बन जाएगा क्या, डी से बन जाएगा क्या, ड्यूटेरो माइसिटीज। तो ये 4 ग्रुप है फंजाई के अंदर, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपको ऐसे ध्यान रखना है इनको। इसके बाद बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी के अंदर कितने ग्रुप आएंगे, 5 ग्रुप आएंगे। ए से आप जानते भी होंगे, इसका मतलब क्या होता है, एल्गी। बी से क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। और तीसरा जो पीटी है, पीटी मतलब यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको अपन बोलते हैं क्या, टेरिडो फाइटा इसको बोला जाता है। और उसके बाद जो जी है, जी से हो जाएगा क्या, जिम्नो स्पर्म। और ऐसे क्या हो जाएगा, एनजीओ स्पर्म यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5 ग्रुप बटे हुए हैं। कौन कौन से थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एनिमिलिया किंगडम होता है, एनिमिलिया, इसके अंदर आप और हम भी आते हैं। इसके अंदर देखो कौन कौन आ रहे हैं। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा यहाँ पर पोरीफेरा। सीओ, सीओ से क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिलेंट्रेटा हो जाएगा। टीसी, अब यहाँ पर मैंने टीसी लिख रखा है, इसका कारण तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर। क्योंकि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा इसको बोलते हैं अपन क्या, टीनोफोरा। इसको अपन क्या बोलते हैं, टीनोफोरा। इसको बोला जाता है टीनोफोरा, क्योंकि यहाँ पर भी पी क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके अलावा पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसको बोलते हैं अपन क्या, प्लेटी हेलमंथीज। इसको बोला जाता है क्या, प्लेटी हेलमंथीज इसको बोला जाता है। इसके अलावा मैं आपको ऐसे बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है तो आपको ऐसे सुनाई में आ जाएगा। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिनमंथीज, इसको बोलते हैं ऐसे एस्केलमंथीज, इसको बोलते हैं एनिलिडा, इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। फिर इनसे आ जाएगा क्या, मोलस्का। फिर इससे क्या आ जाएगा, इकारोडर्मेटा। एस से आ जाएगा हेमिकोडेटा। और सी से आ जाएगा क्या, लास्ट में कोडेटा। और इसी कोडेटा के अंदर आप और हम अपन किसके अंदर आते हैं, इस कोडेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सर इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे,
अपन ने देखिए कि 5 जो किंगडम है वो किसने दे रखे हैं, आर.एस. व्हिटेकर ने दे रखे हैं 1969 के अंदर। इसके अंदर सब आ रहे हैं, सारे पेड़ पौधे, सारे बैक्टीरिया वगैरह, इंसान, जानवर, सब कुछ इन 5 जगत के अंदर ही आते हैं, सब कुछ। ठीक है, अब सर ये 5 जगत है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इनको तो आप ऐसे याद कर लोगे लाइन से। पर सर इनके अंदर जो ग्रुप है उनको कैसे याद करें, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, इन ग्रुप से आता है। तो उसको याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो अब शुरू से देखते हैं अपन। सबसे पहले तो है क्या, एई। एई से याद रखना है आपको, कैसे बुलाते हो आप, एई, इधर आ, ऐसे। तो एई से याद रखना है आपको, ए से क्या याद रखना है, आर के बैक्टीरिया, और इसे याद रखना है क्या, यू बैक्टीरिया। यानी मोनिरा का तो सोबड़ा साहब यहाँ पर खत्म, दो ही होते हैं, आर के बैक्टीरिया और मेनली दूसरा यू बैक्टीरिया। तो एई से याद रखना, तुम एई ऐसे बोलते हो तो उससे आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर जो 5 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ट्रिक याद रखनी है आपको, क्या, सी डी ई। देखो लाइन से ए बी सी डी होता है, सी डी ई, यानी सी डी सीधी लाइन में आ, सी डी आ एस पी। कैसे याद रखना है, सी डी आ एस पी, यानी सी डी आ एस पी, ऐसे। तो सी से क्या याद रखना है, क्राइसोफाइटा, डी से डायनोफ्लिजेलेट, ई से यूग्लिनोइड, और ए को अपन ने बोल दिया हिंदी में बोलते औपंग कवक, और इससे बोलते हैं स्लाइमाउंड, और पी से क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई, सी डी आ एस पी। बड़ा सिंपल है, और लाइन से याद रखना है आपको कि लाइन से ये होते हैं ग्रुप, क्योंकि एडवांस लेवल बढ़ता जाता है, तो ये लाइन से ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद है फंजाई के अंदर, फंजाई क्या करता है, फंजाई पीता है बीड़ी। देखो तो फंजाई पिए बीड़ी, यानी फंजाई क्या करता है, बीड़ी पीता है। तो बड़ा सिंपल सा बन गया, पी से फाइकोमाइसिटीज, ए से एस्कोमाइसिटीज, बी से बेसिडियोमाइसिटीज, और डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपको तीनों एकदम लाइन से याद हो गए होंगे, कभी भी मिक्स नहीं होगा। और माइसिटीज वर्ड तो किसके पीछे भी आ जाए, वो हमेशा क्या हो जाएगी, फंजाई वहां पर हो जाएगी। इसके बाद प्लांटी के अंदर भी कितने ग्रुप आएंगे, 5 ग्रुप। 5 ग्रुप को सिंपल से याद करना है, अभी पीटेगा, सिंपल सा है, अभी पीटेगा बस। तो ए से एलगी, बी से ब्रायोफाइटा, पीटी क्योंकि यहाँ पी साइलेंट है तो इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, जी से जिम्नोस्पर्म, और ऐसे सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये लाइन से हमेशा एडवांस लेवल पे बढ़ते रहते हैं, कभी भी अपन इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि एलगी से ज्यादा एडवांस ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा है, टेरिडो से जिम्नो, और जिम्नो से एंजियोस्पर्म होते हैं। इस वजह से इनको लाइन से रखना है, सिंपल सी ट्रिक है, अभी पीटेगा। उसके बाद जो एनीमिलिया, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि इनमें तो 3-3, 4-4 नाम है। बाकी इसके अंदर कितने नाम है टोटल, इसके अंदर होते हैं 11 नाम। और 11 ग्रुप को याद करना हलवा नहीं होता है, क्योंकि हर किसी से याद भी नहीं होता है। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, और आपको यूं याद हो जाएगा। देखो क्या ट्रिक है, एक नाम का बंदा था जिसका नाम है क्या, पोको। पोको, अब पोको से इसका दोस्त बोल रहा है क्या, पोको टी या चाय। टी से आप बोल सकते हो इंग्लिश में, और सी से चाय बोल सकते हो हिंदी में। तो पोको टी या चाय पीने 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 आ, पोको टी या चाय पीने आ, महक, महक भी आ रही है, यानी चाय की खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रिक बड़ी सिंपल सी बन गई, पोको टी या चाय पीने आ, महक भी आ रही है। अब इससे आपको 11 नाम कैसे याद होंगे, देखो बड़ा सिंपल है। पीओ से याद रखना है पोरीफेरा, सीओ से याद रखना है सिलेंटेटा, पोरीफेरा सिलेंटेटा। इसे याद रखना है आपको टी से, क्योंकि यहाँ पर टी से नाम किया जाएगा टीनोफोरा। तो पोरीफेरा सेंटेटा टीनोफोरा। पी से प्लेटियल मंतीज, एस्केल मंतीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। और इसके बाद का ये अलग है। ठीक है, तो ये 11 फाइलम आपको यहाँ पर इसकी याद करने, किसके, एनीमिलिया की। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो 11 तो ये रहे, लगभग 5 ये रहे। ठीक है, तो 11 और 5 16, तो ये 16 और 4 20 हो गए, और 20 और 5 यहाँ पर कितने 25, तो 25 और 2 कितने 27, यानी 27 के 27 आपको लाइन टू लाइन याद हो जाएंगे अगर आप ये ट्रिक यहाँ पर अपनाते हो। एक बार और इसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तक क्या, ए सी डी आ एस पी, पिए बीड़ी, कौन, फंजाई बीड़ी पीता है और अभी पीटेगा, और पोको चाय पीने आ, महक भी आ रही है। यानी आपको 27 से 27 दिन के अंदर जो 5 किंगडम है, इसके अंदर जो 27 फाइल हम दे रखे हैं, वो सारे आपको बस एक बार में इस ट्रिक से सारी चुटकी में याद हो जाएंगे। तो ये हो चुका है सुबड़ा साहब किनका, इन 5 किंगडम का, जो आर.एस. व्हिटेकर ने बड़े ही मेहनत से दिए थे, और आपने बस एक ट्रिक की मेहनत करी है, और आपको सारी चीजें यहाँ पर याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि एग्जाम के अंदर आते हैं, और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मेनली प्रोटीन
साइंटिस्ट हैं और इनके अंदर जो ग्रुप होते हैं, जो फाइलम होते हैं, यहाँ से भी बड़े आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट वगैरह के अंदर। और नीट में तो एक ट्रिक से आपको 4 नंबर मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जुड़े रहिए लॉस्ट इन बायोलॉजी चैनल से, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जिसके लेवन टोल में बायो 10th क्लास में साइंस पढ़ता हो तो उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको चैनल पर मिलती रहती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।